बेचैन मन को शांत करना है तो ये बातें आपके लिए हैं। हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। इंसान को अपनी लाइफ में परछाई और दर्पण के जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा है। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लें। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता है। इसीलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुकें और ठंडा दिमाग होने दें और फिर सोचें कि क्या सही है और क्या गलत है। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं।
भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नज़र आते हैं। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला ना हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। हमेशा खुश रहा करो, ये सोच कर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं। बुलंदी की उड़ान पर हो तो ज़रा सब्र रखो। परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वे बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। हार कर बहाने मत बनाना, जीत कर हवा में मत आना। जब भी मैदान में जाओ तो इतना सोच कर जाना। पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी। गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफ़ी थक चुका था। भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहाँ से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा ने फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू करने लगा। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं माननी चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े होते हैं। सपने सोते वक्त देखने का नाम नहीं, जगते हुए पूरे करने का नाम है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। आप खुद के ही मन के कैदी हो, चाहो तो जमानत आज हो जाए। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। कर्मों के परिणाम किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छे मिले। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता। जब करना शुरू करो वही मौसम हंसी बन जाता है। बिना खुशी के भी जो हंसना जानते हैं वो ही असल में खुशी का मतलब जानते हैं। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।